तो यार इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास क्लास मेथड क्या होते हैं। ठीक है, मेथड जिस तरह आपको मैंने बताया था, इन्हीं फंक्शन को मेथड कहते हैं। तो ये और तरह के भी होते हैं। अभी तो ये रेगुलर आपने सेल्फ वाले मेथड बनाया, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो ये क्या करता है, ये आपको सिंपल सा या ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आप मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसके बाद डॉट लगा के अपने मेथड को यूज़ किया। लेकिन यार मैं चाहता हूँ मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ ही ना, उसके बगैर ही काम हो जाए। ठीक है, उसके बगैर कैसे काम हो जाए, मतलब ये माई क्लास लिखूं, माई क्लास डॉट लिख के और अपने ऑब्जेक्ट को मैं कॉल कर सकूं, अपने फंक्शन को मैं कॉल कर सकूं, मेथड को वहाँ पे मैं यूज़ कर सकूं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो काम के लिए हम क्लास मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं क्लास का चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ये चीज़ भी कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अच्छा ये ऊपर वाली चीज़ मैंने क्यों नहीं कॉपी की, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, तो गलत हुई है। ओके, तो पीछे जाके कर लेते हैं। यस, अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है कि क्लास मैंने बना दी है माई क्लास के नाम से। उसके बाद एक मेथड मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है और इनिशियलाइजेशन नहीं मैंने करवाई। ठीक है, जिस तरह इसमें इनिशियलाइजेशन हुई हुई है, वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, तो मैं इससे भी सादा काम करना चाहता हूँ। मैं इनिशियलाइजेशन के बगैर ही एक वेरिएबल बनाऊँगा। ठीक है, मैं कहूँगा उसको फ्रूट कह दूँगा मैं, और फ्रूट को मैं वैल्यू दे दूँगा वही एप्पल की। ठीक है, अच्छा, अब एप्पल की वैल्यू आ गई है फ्रूट में। ठीक है, तो अब मैंने बनाना है, मैं चाहता हूँ कि इस फ्रूट को मैं या मतलब बाहर अपने क्लास से कॉल कर सकूँ और बगैर कोई ऑब्जेक्ट बनाए, ये मेरा गोल है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा क्लास मेथड का। ठीक है, क्लास मेथड बनाते किस तरह हैं, यही मेथड जो बना हुआ है मैं इसी को क्लास मेथड बना दूँगा, इसके ऊपर @ क्लास मेथड लिख के, बस ये आपने लिखना है। अब ये आपका क्लास मेथड बन गया, ये नीचे वाला। ठीक है, और इसको आपने यूज़ किस तरह करना है अब मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जिस तरह आपने इस वाले का, इनिशियलाइजेशन वाले का पहला पैरामीटर आपके पास सेल्फ होता था। ठीक है, तो इसका आपके पास पैरामीटर हमेशा क्या होगा, क्लास मेथड का CLS क्लास होगा। ठीक है, और CLS आपके पास अब इसका पैरामीटर है पहला। ठीक है, ये आपने लाजमी देना है। उसके बाद जिस तरह आप सेल्फ डॉट फ्रूट लिखते थे, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, CLS डॉट फ्रूट। ठीक है, अब ये CLS क्या कर रहा है, क्लास मेथड है क्या असल में, क्लास मेथड इस क्लास के साथ रिलेटेड है। मतलब इस क्लास में जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी चीज़ें इस क्लास के अंदर पड़ी होंगी, ठीक है, इन कोलन के बाद जो भी चीज़ इसमें आएंगी, फंक्शन में नहीं, फंक्शन से ऊपर और इस क्लास के बाद। ठीक है, तो वो चीज़ें अब ये क्लास मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको CLS डॉट फ्रूट कर दिया कि मतलब क्लास में देखो फ्रूट नाम की कोई चीज़ पड़ी है तो उसको यहाँ प्रिंट करवाना। अच्छा, अब मैं इसको एक्सेस किस तरह करूँगा। ठीक है, एक्सेस करना है इसको, वही मैंने आसानी पैदा करनी थी अपने लिए। तो मैं करता हूँ कि मैं करा दूँगा इसको प्रिंट, प्रिंट करवाऊँगा मैं, और क्या कराऊँगा, प्रिंट माई क्लास। ठीक है, अपनी क्लास का नाम लिखूँगा, उसके बाद डायरेक्ट इस मैं जो मैंने क्लास मेथड बनाया है, अपना फंक्शन बनाया है, मैं इसको चला दूँगा। ठीक है, शो फ्रूट का जो मेरा फंक्शन है उसको मैं रन करा दूँगा। तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास रिज़ल्ट आएगा फ्रूट नेम इज़ एप्पल। ठीक है, इसको मैं अगर दोबारा चलाऊँ तो ये आपके पास फ्रूट नेम इज़ एप्पल। तो अब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने डायरेक्ट ही इससे काम निकाल लिया क्लास मेथड बना के। तो क्लास मेथड आपको दोबारा रिवाइज़ करा दूँ कि ये आपके पास क्लास के वेरिएबल्स, क्लास की जो भी चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन पे काम करता है। ठीक है, और उसके ये यूज़ कर सकता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद